हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि फोटोशॉप के फिल्टर मेनू के बारे में, जिससे आप अपनी फोटो को अमेजिंग इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे ब्लर, स्केच, पेंटिंग और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो में आपको आज फोटोशॉप के अंदर फिल्टर मेनू कमांड बताया जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बटन, और यहाँ पे आपको कीबोर्ड से फोटोशॉप टाइप कर लेना है और ये एडोब फोटोशॉप ऐप पर क्लिक करना है। जब आपका फोटोशॉप ओपन हो जाएगा तो उसके अंदर आपको एक इमेज को इंसर्ट करना होगा। तो चलिए, स्टार्ट होने में कुछ टाइम लग रहा है। अब आपका ये फोटोशॉप स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर डबल क्लिक करके हम क्या करेंगे, एक इमेज ले आएंगे। जैसे हमने ये वाला इमेज ले लिया, तो कुछ इमेज आपके अपने कंप्यूटर में होना जरूरी है, ताकि उस इमेज पे आप कुछ इफेक्ट लगा सकते हैं, कुछ फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये इमेज लिया, ओपन बटन पर क्लिक किया तो वो इमेज हमारा वहाँ पर आ गया। उसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+0 बटन प्रेस करेंगे तो आपका इमेज एक्चुअल साइज में, एक्चुअल पिक्सल में आ जाएगा। उसके बाद आप फिल्टर मेनू में जब जाइएगा तो पहला कमांड है लास्ट फिल्टर। ये अभी डिजेबल है। अब जो भी कमांड यहाँ से फिल्टर अप्लाई कीजिएगा, उस फिल्टर का नाम आपका वहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। अगर सपोज मान लीजिए आर्टिस्ट में हम जाके अगर ये जैसे फिल्म ग्रेन कमांड का यूज करेंगे तो ये फिल्म ग्रेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो लास्ट फिल्टर कमांड का मतलब होता है कि जो फिल्टर आपने आखिरी बार लगाया था उसे फिर से तुरंत अप्लाई करना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक इमेज इंसर्ट करा लेंगे। उसके बाद फिल्टर मेनू में जाएंगे और आर्टिस्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो फिल्टर आपको यहाँ पर लगाना है वो फिल्टर को क्लिक करेंगे। जैसे मैंने फिल्म ग्रेन क्लिक किया और यहाँ पे आपको जो सेटिंग करना है वो करने के बाद ओके पर जब क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर वो फिल्टर आपका अप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम रिवर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, फाइल मेनू में जाएंगे और रिवर्ट कमांड क्लिक करते ही वापस जैसा पिक्चर था उस टाइप से आपका बाय डिफ़ॉल्ट रिवर्ट हो जाएगा। क्लिक करते ही वो रिवर्ट, मतलब जो भी फिल्टर आप अप्लाई किए थे वो रिवर्ट हो गया। उसके बाद जब फिल्टर मेनू में जाकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आप कमांड वहाँ पे फिल्टर अप्लाई किए थे वो देखने को मिलेगा। तो इसको क्लिक करेंगे, फिर से वो फिल्टर लास्ट टाइम जो यूज किए रहेंगे वो वहाँ पर आ जाएगा। इसको फिर से रिवर्ट करना हो तो फाइल में जाकर रिवर्ट कमांड को क्लिक करेंगे। तो ये हमारा कमांड था लास्ट फिल्टर कमांड। उसके बाद है एक्सट्रैक्ट कमांड। एक्सट्रैक्ट कमांड का उपयोग इमेज में किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे चाहे वो कोई इंसान का हो या कोई सामान का हो, तो उसके बैकग्राउंड को मिटाने के लिए, ताकि उसके बैकग्राउंड को हम खाली कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे ये इमेज है, हम चाहते हैं इसके बैकग्राउंड को डिलीट कर दें, मिटा दें, ट्रांसपेरेंट पिक्चर बना दे, तो इसके लिए आपको फिल्टर में ये एक्सट्रैक्ट कमांड का यूज करना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट की है अल्ट के साथ कंट्रोल और एक्स एक साथ आपको प्रेस करना होगा। तो एक्सट्रैक्ट पर जब क्लिक कीजिएगा तो इसके अंदर आपको बहुत सारा टूल देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में बहुत सारा टूल देखने को मिलेगा। तो फोटोशॉप में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये इमेज है, हम चाहते हैं इसके बैकग्राउंड को मतलब डिलीट करना, इस पिक्चर के जो बैकग्राउंड है इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये टूल को, जिस टूल का नाम है एज टूल, एज हाइलाइटर टूल, जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे जैसे ये पिक्चर के किनारे किनारे आपको क्या करना है, सेलेक्ट करते जाना है। जैसे मैं सेलेक्ट करते जा रहा हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से इस पिक्चर को क्लिक किए और इसको हम यहाँ से ऐसे किनारे किनारे पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है। अगर मान लीजिए कहीं पे हमको इरेज करना है तो आपको यहाँ पे इरेजर टूल लेना होगा और जहाँ आपको इरेज करना रहेगा वहाँ पे हम फिर से उसको इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे इरेज कर सकते हैं तो इरेजर टूल्स, अगर नहीं फिर से हमको किनारे में कलर करना है, बैकग्राउंड देना हो, तो यहाँ से आप मार्क एज टूल लीजिएगा और फिर से आप यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके कलर को बदलना है, जो ग्रीन कलर आपका बॉर्डर में सेट होता जा रहा है, इस कलर को बदलने के लिए आपको हाइलाइट्स वाले ड्रॉप डाउन पे जाना है और यहाँ पे आपको कलर दिखने को मिलेगा। अगर आप अदर पे जाइएगा तो और भी कलर आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ग्रीन कलर को ही चुना। उसके बाद यहाँ पे फिल द एरियाज टूल है, मीन्स फिल टूल के द्वारा आप इसके पिक्चर पे, जो मेन पिक्चर है आपका, इसके अंदर एक बार क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही वो इमेज क्या होगा, फिल हो जाएगा। आप यहाँ से जो भी कलर फिल करना, मतलब फिल का कलर चेंज करना चाहते हैं वो कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लू को चुना। उसके बाद
अब क्या करेंगे, मान लीजिए सपोज डैट अब हमको इसको फाइनली प्रीव्यू देखना है, मतलब बैकग्राउंड को हटाना है, तो ये प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना होगा। जो ही आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा सारा बैकग्राउंड आपका डिलीट हो गया। अब इसको मान लीजिए अगर थोड़ा थोड़ा कहीं पर अगर बच गया हुआ है तो इसको सही करने के लिए आपको यहाँ पे एक टूल है क्लीनअप टूल, तो क्लीनअप टूल के द्वारा अगर कहीं पे आपका थोड़ा थोड़ा रह गया तो उसको आप उस क्लीनअप टूल के द्वारा फिर से अगेन सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी मान लीजिए अगर हमको यहाँ पे सही करना है तो यहाँ सही कर सकते हैं। ये क्लीनअप टूल के द्वारा आप इसको फिर से क्लीन कर सकते हैं। तो ये क्लीनअप टूल था। उसके बाद अगर कोई हिस्सा अभी तक मान लीजिए अगर हमको कोई हिस्सा वो ज़्यादा हिसाब से मिट गया है तो हम उसको कैसे फिर से इमेज को वापस लाएंगे, तो इसके लिए आपको ये एज टचअप टूल का यूज करना होगा। एज टचअप टूल को लेने के बाद आप यहाँ पे इसको ऐसे चलाकर इसको फिर से इसको सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे डिलीट हो गया तो थोड़ा थोड़ा देखिए कैचअप होते जा रहा है। तो ये आप कमांड इस टूल के द्वारा आप कैचअप टूल के द्वारा आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फिर से जैसे जूम करके देखना तो यहाँ से आप जूम बड़ा करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, इसको मिटाने के लिए आपको फिर से आपको ये वाला टूल लेना पड़ेगा क्लीनअप टूल, और क्लीनअप टूल से आप इसको ऐसे मिटा सकते हैं। मान लीजिए हमको ये भी मिटाना है, ये पोर्शन को मिटाना है या ये भी पोर्शन मिटाना, मतलब जितना क्लीनअप करना है वो हम क्लीनअप टूल के द्वारा क्लीनअप करते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई हिस्सा ज़्यादा हिस्सा मिट गया है पिक्चर का, तो इसको फिर से सही करने के लिए आपको ये वाला टूल लेना होगा, और यहाँ पे उस पिक्चर पे आप जो ही चलाइएगा तो वो देखिएगा उसका परफेक्ट शेप आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक तरह से रिकवर करना हो गया, इमेज को आप यहाँ से फिर से अगेन रिकवर कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से इस टूल के द्वारा पूरा रिकवर कर सकते हैं। जितना आपको रिकवर करना है, जहाँ जहाँ रिकवर करना है उस टूल के द्वारा आप चला सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको फिर से कुछ हिस्सा को मिटाना है, अभी तक जो नहीं मिटा, उसको क्लीन करने के लिए आपको फिर से ये क्लीनअप टूल लेना होगा और उस पिक्चर के पार्ट्स को आपको अच्छी ढंग से क्लीनअप करना होगा। तो देखिएगा उस वो हिस्सा आपका क्लीन होते जाएगा, मिटते जाएगा। एक परफेक्ट शेप, मतलब जो आपका इमेज का शेप होना चाहिए उससे निकलकर वापस वो आएगा। उसके बाद अगर हम इसको चाहते हैं फाइनली करना, तो इसके लिए आपको यहाँ से ओके बटन पे जाकर क्लिक करना पड़ेगा, ये ओके बटन पर। एक टूल और है जैसे ये जूम टूल, मान लीजिए अगर पिक्चर के साइज को आप इससे जूम कर रहे हैं और जूम को फिर से छोटा करना हो तो अल्ट के साथ जब क्लिक कीजिएगा तो जूम टूल आपका माइनस टूल देखने को मिलेगा। जो ही क्लिक कीजिएगा लेफ्ट क्लिक तो वो पिक्चर का इमेज छोटा होते चला जाएगा। और हैंड टूल से आप पिक्चर को ऊपर नीचे, पिक्चर जैसे मैंने जूम किया तो इस पिक्चर को अगर ऊपर नीचे ड्रैग करना हो तो हैंड टूल लेके आप इसको ऐसे ऊपर करके ऐसे यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। जो भी आपको इमेज का हिस्सा देखना हो या पार्ट्स देखना हो तो यहाँ से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनली इसको ओके करेंगे। ओके करते ही वहाँ पर देखिएगा कि आपका सारा बैकग्राउंड डिलीट हो गया। अब इस पिक्चर को आसानी से किसी दूसरे पिक्चर में सेट भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अगेन ब्लैंक एरिया पे डबल क्लिक करेंगे और दूसरा जैसे मैंने ये इमेज रख रखा है तो इस इमेज को क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। जब आपका ये इमेज आ जाएगा, हम चाहते हैं इस पिक्चर को इसमें लाना, तो इसके लिए आपको मूव टूल लेना पड़ेगा। मूव टूल लेने के बाद इस पिक्चर पे अगेन एक बार क्लिक कीजिएगा और क्लिक एंड ड्रैग। उसके बाद जब यहाँ पे फाइनली रिलीज करेंगे तो वो इमेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस इमेज को अगर छोटा करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे तो चारों तरफ से बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। इस बाउंडिंग बॉक्स से आप इस इमेज के साइज को छोटा कर सकते हैं और परफेक्ट यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। इसको बीच से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और अगर छोटा बड़ा करना है तो साइड से आप एरो बनाकर इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। मतलब जो भी परफेक्ट शेप देना है वो परफेक्ट शेप में आप इसको रखने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे तो आपका वो पिक्चर उस जगह पर सेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टूल है, हम इसको रिवर्ट कर लेते हैं। रिवर्ट करने के लिए आपको फाइल मेनू में जाना होगा और यहाँ पे रिवर्ट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट टूल है पैटर्न मेकर टूल। पैटर्न मेकर टूल का उपयोग आप इमेज से रिपीट होने वाला पैटर्न डिजाइन बनाने के लिए कर सकते हैं, जैसे वॉलपेपर, बैकग्राउंड डिजाइन या टेक्सचर आदि। तो इस पिक्चर में हम चाहते हैं पैटर्न बैकग्राउंड बनाना, तो इसके लिए आपको फिर से अगेन फिल्टर मेनू में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको पैटर्न मेकर नाम का एक इमेज देखने को मिलेगा। इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे सिलेक्शन टूल होगा, मतलब जिस एरिया का, मतलब जिस पिक्चर का आप पैटर्न बनाना चाहते हैं, ये टूल लेने के बाद आप वहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग, जैसे मैंने इतना पिक्चर, आप चाहे तो ये पूरा भी ले सकते हैं। हम चाहते नहीं थोड़ा सा पैटर्न बनाना, तो ये हम पिक्चर एरिया को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा। फिर से अगर हम जनरेट अगेन क्लिक करेंगे
तो दूसरा पैटर्न आपके पास आ जाएगा। फिर से अगर जनरेट अगेन क्लिक करेंगे तो दूसरा पिक्चर आपके पास वहाँ पे जनरेट हो जाएगा पैटर्न्स। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट किए रहेंगे वहाँ पे वो पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। अगर इसको फिर से रिवर्ट करना है तो फाइल में जाएंगे और रिवर्ट कमांड को क्लिक करेंगे तो ये फिर से रिवर्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने अभी फिल्टर का कमांड पढ़ा, जैसे एक्सट्रैक्ट, फिल्म ग्रेन और पैटर्न मेकर। बाकी जितना भी आपका ये कमांड है तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में जानेंगे कि ये कमांड से, ये फिल्टर से हम लोग क्या सब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और साथ में कुछ कमेंट्स करें। धन्यवाद।